नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जो आपके जीवन में निस्संदेह परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम बात करेंगे उन विचारों की जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, विचार कोई साधारण नहीं होते, ये शब्दों की वो ऊर्जा होती है जो आपके आसपास का ऑरा बदल देती है। और ये वो पुस्तक है बुक ऑफ लाइफ, जिसमें ऐसे ही विचारों का संग्रह है। इस पुस्तक को लिखने का श्रेय जाता है कुमार प्रशांत मानव जी को, जो जाने माने एडवोकेट हैं, साथ साथ जाने माने लेखक भी हैं। स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार प्रशांत जी, आपसे लगातार चर्चा चल रही है विचारों के बारे में, और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि ये कार्यक्रम हम आपके साथ बैठकर कर रहे हैं, क्योंकि विचार जो होते हैं वो लोगों के जीवन को बदल कर रख देते हैं। अगर विचार अच्छे होते हैं तो जीवन सही दिशा की ओर बढ़ जाता है, और विचार खराब होते हैं तो जीवन भ्रमित हो जाता है। लेकिन बुक ऑफ लाइफ वो पुस्तक है जो लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचा रही है। किस तरह से आपने इतने अच्छे विचारों का संग्रह किया है? दरअसल जितने भी पहलू मैंने देखे जीवन के, क्योंकि एक आदमी का एक्सपीरियंस होता है, जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस रहा, तो उसमें सब तरह की ऊंच नीच, सब तरह का संघर्ष मैंने देखा। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगी बहुत ज़रूरी कि वो मुझे सबको बतानी चाहिए, और जिससे लोग मैंने तो उसका फ़ायदा बाद में उठाया और लाभान्वित हुआ। तो मैंने ये कोशिश की कि भाई जो मैंने अपने जीवन में जिसको मैंने देखा है और जिससे मुझे लाभ मिला है, वो मैं सभी के बीच में रखूं, सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूं, जिससे कि सभी लोग उससे लाभान्वित हों। इसी एक भावना के तहत मैंने ये सारे थॉट्स लिखे हैं। इन थॉट्स में इस तरह से है, जैसे युवाओं के लिए आप मान लीजिए, मैंने अभी एक आपको जो पिछला एपिसोड था उसमें बताया था, एक उस तरह के इस तरह के थॉट्स इसमें हैं। एक जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी जो कमी हो रही है इस समय समाज में, कि जब नई बहू घर में आती है तो वो तो बहुत कुछ अपने सपने लेकर आती है, लेकिन कुछ इस तरह का माहौल बाद में क्रिएट होने लगता है कि वो लोग आपस में अलग अलग होने लगते हैं, और कुछ टाइम बाद तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बहू अलग और घर वाले अलग, बहू और उसका हस्बैंड और घर वाले अलग। तो धीरे धीरे ये समस्या मैं एक जगह नहीं देख रहा, ये समस्या मैं हर परिवार में देख रहा हूँ कि हर परिवार में ये समस्या पैदा हो रही है। तो उसका रीज़न ये है कि आपसी विचारों का, आपसी भावनाओं का समन्वय और उनका आदर सम्मान जो नहीं हम कर पाते। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए, जो हमारी एक ड्यूटी है, कि अगर कोई बहू लड़की हमारे घर में आ रही है, वो अपने एक परिवार को छोड़ के आ रही है, जो एक दूसरा एक माहौल था उसके परिवार का, दूसरा एटमॉस्फेयर से वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही है। 25 साल जहाँ वो रही पली बड़ी, वो आज हमारे घर में एक नए माहौल में आ रही है। तो हमारे ये कर्तव्य बनता है, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उसे प्यार सम्मान से उसका स्वागत करें और उसको अपने घर में अपनी बेटी की तरह प्यार दें। तो मैं गारंटी करता हूँ, इस बात की दावा है मेरा, कि अगर आप बहू को अपने बेटी की तरह प्यार देंगे तो वो बहू आपकी बेटी से भी ज़्यादा अच्छी आपके परिवार के लिए साबित होगी। ये मेरा वादा है, इस बात का दावा है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो आदमी नया आपके परिवार में आ रहा है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है कि क्योंकि वो उसको एडजस्ट करना है नए वातावरण में। तो उसको अगर अच्छा वातावरण, प्यार का वातावरण मिलेगा, वो इजीली एडजस्ट कर पाएगी। तो इसलिए उसको बिल्कुल ये महसूस ना हो कि तुम दूसरे घर से आई हो, या उसके अपने माता पिता हैं, या उसका जो अपना मायका है, उसके बारे में कोई आप इस तरह की बात ना करें जो उसके दिल और दिमाग पे असर डाले। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, हम जिसको महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा उसका जो है वो रिजल्ट हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं। तो ये एक मेरा इसमें एक थॉट है जो मैंने सभी को प्रेरणा दी है इस बात के लिए कि आप लोग जो है, और इसी तरह से मैंने एक इसमें ये भी कहा है कि मैंने एक चीज़ देखी है कि हम लोग जो है पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आजकल 99% आदमियों में देखा है केवल वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मनी इज़ ए टूल नॉट ए गोल ऑफ द लाइफ। पैसा जो है केवल यंत्र है, वो एक जीवन का उद्देश्य नहीं है।
जीवन का एक गोल नहीं है। हमें जीवन में क्या प्राप्त करना है, केवल पैसा और पद प्रतिष्ठा और संपत्ति पे नहीं हमने अर्जित करनी। क्यों? क्योंकि जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो हम अपने साथ कुछ नहीं ले जाएंगे, हम खाली आ जाएंगे। तो ये जो पैसा कमाया, जो संपत्ति कमाई, जो पद प्रतिष्ठा, सब ही रह जाएगा। तो हमें ये देखना है कि हमें जाने के बाद हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं, हमें उसको संकलन करना है। हमें उस बैंक बैलेंस को बनाना है कि हम जब जाएंगे अपने साथ तो क्या लेके जाएंगे। ये तो बैंक बैलेंस ही रह जाएगा, कागजों के नोटों का और ये संपत्ति का, ये प्रॉपर्टी, ये मकान, कारें, सब ही रह जाएंगी। लता मंगेशकर की जब डेथ हुई थी तो अंतिम समय में जो उन्होंने लिखा था वो कितना भावुक है और कितना मार्मिक है और कितना सच है जो उनको फीलिंग हुई। कहा था कि मेरे आज उसमें गैराज में कोई ऐसी कार नहीं है जो संसार की महंगी से महंगी गाड़ी हो, कोई ऐसा मेरे पास कपड़ा नहीं है जो नहीं हो, कोई ऐसा मेरे पास, इतना मेरे पास सब कुछ है और आज मैं अस्पताल के बेड पे लेटी हुई हूँ और व्हील चेयर पे घूम रही हूँ। तो आप इस चीज़ को पहले ही अगर आप सोच लें ना कि आखिर में क्या होने वाला है, तो आप उससे संभल के चलेंगे। और मेरा भी कहना ये है कि आप शुरू से ही अगर आप संभल के चलेंगे तो बाद में आपको इतना ज़्यादा एक जैसे ये होता है कि भाई मैंने जीवन में कुछ नहीं किया तो बेकार रहा, तो ये एक फीलिंग जो होती है वो आपको नहीं होगी और आप जीवन को सार्थक करके जा सकते हैं। आपको जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब बच्चा आता है तो रोता है और घर में खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन जब आदमी जाता है तो वो खुशियाँ मनाए और पूरी जो जनता है, पूरा परिवार है, वो रोए। इस तरह का आदमी को बन के जाना चाहिए। ये उसके क्रियाकलाप अपने लाइफ में होने चाहिए। इसमें मैंने बताया, देखिए आजकल एक सबसे बड़ी बात है कि पैसे के बारे में सोचिए। पैसा आपका क्या चीज़ है? पैसा आपका स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता, पैसा आपका रिलेशन नहीं खरीद सकता, संबंध नहीं खरीद सकता, पैसा आपके माता पिता को नहीं खरीद सकता, पैसा आपके मानसिक शांति को नहीं खरीद सकता, पैसे आपके स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकता। तो पैसे की क्या वैल्यू है? आपने इतनी सारी जो मैंने अभी इंपॉर्टेंट आपको महत्वपूर्ण बातें बताई, इनमें किसी को पैसा नहीं खरीद सकता, तो बताइए पैसे की क्या वैल्यू है? तो हमेशा कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये मेरा सभी से अपील है। मैं बहुत बड़ी स्ट्रांगली अपील करता हूँ सबसे कि पैसे के पीछे कभी ना भागे प्लीज़। पैसा आपका एक साधन है, साध्य नहीं है। तो साधन को साध्य मत बनाइए। जिस दिन आप पैसे को साध्य बना लेंगे आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा। और जाने कितने लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, कौन जानता है। उनके परिवार वाले भी चित्र पर माला डालकर अपना इतिशी समझ लेते हैं कर्तव्य की, और उसके बाद में उसे झाड़ने भी नहीं आता माला कोई आके बाद में। तो ये औकात रह जाती है आदमी पैसा जो कमाने वाला होता है उसकी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि पैसे को आप मत समझिए, पैसा ही जीवन नहीं है। पैसा इंसान के लिए है, इंसान पैसे के लिए नहीं है। ये कोई इंसान नहीं खरीद सकता पैसे से। एक उंगली भी कट जाए आपकी तो वो उंगली भी आप पैसे से नहीं खरीद सकते अपनी दूसरी। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप इस जीवन की सच्चाई को समझें और जीवन को उसी तरह जीने की वो प्रेरणा लें। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आजकल लोग बागों के सबसे बड़ी मैंने देखा है कि आजकल उनके विचार, उन्हें पता ही नहीं है कि जीवन में उन्हें क्या करना है। वो एक अंधकार में भटक रहे हैं। उनको अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं, सही मार्ग पता नहीं है लाइफ का। और यही सही मार्ग देने के लिए मैंने कोशिश की, एक प्रयास किया है। क्योंकि जब तक आदमी को सही गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र अगर आदमी उसका अर्थ भावार्थ देखे तो उसी भावार्थ से जीवन पूरा, ये समझिए आपका समझ जाता है और पूरा जीवन यापन उसी भावार्थ से होता है। वो कहता है, हे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार, अजन्मा, अनंत परमेश्वर ईश्वर, हम आपके तेज को अपनी आत्मा में धारण करते हैं। हम आपके तेज को अपनी आत्मा में धारण करते हैं। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, ये गायत्री मंत्र कहता है। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाए। तो उसमें एक बात, केवल एक बात मानी गई है कि हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। यानी कि अगर आपकी बुद्धि को सही रास्ता मिल गया तो आपका जीवन सफल हो गया। तो मेरा कहना यही है कि आप भटके नहीं, जीवन के रास्ते को ईश्वर ने बुद्धि दी है। कोई चीज़ भी माने नहीं, पहले जाने, पहले उस चीज़ को जाने तब माने। लेकिन एक सबसे बड़ी दुखद स्थिति है कि आजकल लोग बाग केवल मान रहे हैं, जानना कुछ नहीं चाहते। बस मान लेते हैं
कि ये हो रहा है तो ठीक, भीड़ के पीछे लोग बाग लग जाते हैं, जहाँ भीड़ इकट्ठी है वहीं पीछे लग जाते हैं, ये नहीं देखते कि भीड़ क्यों इकट्ठी है, क्या इसका रीज़न है, अपनी बुद्धि को लगाते ही नहीं है। तो एक सबसे बड़ी जो है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए, हमारे इस समय में, कि हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करे बगैर दूसरे का केवल उसके पीछा करते हैं कि वो क्या कर रहा है और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। पहले उसके बारे में जानना आवश्यक है। जी प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा और लगातार आपसे बात करते जाएं ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो विचारों की ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं प्रवाहित हो रही है यहाँ पर भी, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा। तो चलते चलते दर्शकों बस आपको ये बता दूं कि बुक ऑफ लाइफ आपके जीवन को बदलने वाली पुस्तक है। यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि आप निस्संदेह ये समझ लीजिए कि यदि आप अच्छे विचारों के साथ रहेंगे तो जीवन आपका उज्जवल हो सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। प्रशांत जी, आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी बेहतरीन बातें आपके साथ हुई हैं, इतने अच्छे विचार साझा हुए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।